नमस्कार साथियों। तो आज है 1 अगस्त 2026। दोस्तों, दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चर्चाएं करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया सर। अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर दोस्तों प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आगे आने वाले टाइम पे आप तक प्रॉपर टाइम में पहुंच सके। ठीक है। और दोस्तों कल है संडे, याद रखना, क्योंकि परसों फिर से बाजार ओपन होने वाला है। तो एक भी अपडेट, एक भी वीडियो मिस मत करना कल। ठीक है। संडे के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए सारी जानकारी दे दूंगा डिटेल में। चलिए, वैसे दोस्तों आज बहुत सारे डेटा, बहुत सारे रिपोर्ट, बहुत सारे Q1 की नंबर आउट हुआ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे डीवीज लैब। डीवीज लैब की शेयर ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। बहुत लोग इसको इग्नोर कर रहा है, बट ये शेयर जो है ना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। अब देखिए, शायद इन्वेस्टर्स को पता था कि इस बार कंपनी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देगा और हूबहू वैसा ही निकला। मतलब कंपनी की अगर आप देखेंगे जून 2026 करेंट क्वार्टर में इनकम ही आया है 3080 करोड़, जबकि पिछले साल था 2410 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 2831 करोड़। सबसे नोटिसेबल पार्ट यह है कि कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंसी मेंटेन किया इस बार। और इसके पहले अगर आप देखेंगे कंपनी, भाई 3000 तो बहुत दूर की बात है, 2500 भी मुश्किल से क्रॉस किया है, मतलब 1-2 साल पहले की बात। ठीक है। तो कंपनी की ये जो इनकम आया है ये अभी तक की बेस्ट इनकम रहा डीवीज लैब की। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पे बाकी कंपनी दोस्तों इस क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा है वह ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। भाई डीवीज लैब क्या किया है, 30% मार्जिन इस बार सीधा बढ़ के 41%। अनबिलीवेबल। लास्ट क्वार्टर में था 33%। यहीं पे ही तो सबसे बड़ा गैप क्रिएट हो गया, सबसे ज्यादा गैप यहीं पे क्रिएट हुआ है। और उस वजह से क्या हुआ, डीवीज लैब की जो नेट प्रॉफिट पिछले साल था 545 करोड़, पिछले क्वार्टर यानी Q4 में था 751 करोड़, सीधा हिट किया है 900 करोड़ प्लस, 902 करोड़ पहुंच चुका है। यानी अप्रोक्सीमेटली इसका अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 60-75% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है। और उस हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर था ईपीएस वो भी बढ़ गया, बढ़ेगा जरूर, क्योंकि प्रॉफिट इतना बढ़ गया ना। कहाँ 545 करोड़, कहाँ 902 करोड़। और ये दोस्तों प्रॉफिट की अगर हम बात करें, ये अभी तक की डीवीज लैब की बेस्ट एवर प्रॉफिट रहा। ओवरऑल बात करें अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो आशा रखता हूँ कि सोमवार के दिन एक अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है शेयर में। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है। तो इसको ऊपर नजर रखना दोस्तों सोमवार। अच्छा, डोंट वरी, मैं आपको कल भी एक बार याद दिला दूंगा एक और वीडियो के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, सोने पे सुहागा, मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस की शेयर फिलहाल थोड़ा सा नीचे है, मतलब जनवरी फरवरी पे जितना ऊपर पहुंच गया था उसके बाद तो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस में गिरावट हुआ। तो आपको पता ही होगा कंपनी की कामकाज गोल्ड को लेकर, क्योंकि गोल्ड लोन प्रोवाइडर है। सो जिस वजह से शेयर भी थोड़ा सा डाउन है, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है। आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, यानी जून क्वार्टर की। जून 2026 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 8672 करोड़। नोट करना, जो पिछले साल जून 2025 में था 6450 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की ग्रोथ रेट बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिरावट हुआ, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था, प्री एक्सपेक्टेड था। क्यों था? क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो है Q4 में गोल्ड की प्राइस एकदम पीक में था, लाइफ टाइम हाई पे गोल्ड और सिल्वर की प्राइस, दैट्स वाई। उसके बाद तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण काफी गिरावट भी हुआ। ठीक है। तो ये कुछ हद तक एक्सपेक्टेड था। बाकी बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट की सेगमेंट इस बार, जस्ट अ मिनट, नेट प्रॉफिट, अच्छा मार्जिन, उसके पहले मार्जिन भी थोड़ा देख लीजिए। पिछले साल मार्जिन था 41%, इस बार 44% आ गया, बढ़ गया ईयरली बेस पे। और जो एक्सपेक्टेड था क्वार्टरली बेस पे गिरेगा बिकॉज ऑफ गोल्ड रेट कम हो जाना, तो 50% से गिर के 44% हो गया। बाकी देखा जाए नेट प्रॉफिट में भी सेम चेंजेस हमें देखने को मिला। जो पिछले साल नेट प्रॉफिट कंपनी की था 1974 करोड़, इस बार बढ़ के 2800 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है, 2825 करोड़, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट हुआ बिकॉज ऑफ इनकम, बिकॉज ऑफ मार्जिन। ठीक है। बट ओवरऑल बात करें ईयरली बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा और उस हिसाब से इसका जो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर वो भी बढ़ गया है। ठीक है। तो ये भी दोस्तों अपने सेक्टर की प्राइम कंपनी है, इसके ऊपर भी नजर रखना सोमवार के दिन। और फिलहाल शेयर जब जब ऊपर बढ़ने की कोशिश कर, बट एक दिक्कत है, क्या पता है कि गोल्ड की प्राइस अगर बढ़ गया तो शेयर चल जाएगा, बट गोल्ड की प्राइस अगर गिर गया तो चाहे कंपनी कितना भी अच्छा परफॉर्म करे शेयर में भी डिक्लाइन हो सकता है। बट हाँ, फिलहाल
के लिए मैं कहूंगा कि 3000 को काफी अच्छे से होल्ड करे कंपनी। अच्छा, नेक्स्ट चलिए बात करेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब। दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, बट अगर आपको पता नहीं है, आप सभी को कहूंगा इसके ऊपर थोड़ा स्टडी जरूर कर लेना भाई। एक नंबर कंपनी है। एक बार मैं आपको इसकी रिटर्न्स की प्रोफाइल दिखाता हूं तो आपको पता चल जाएगा। ये ऐसा नहीं कि बहुत पुराना नहीं, 2011 में लिस्ट हुआ था, 2011 में लिस्ट हुआ था, अभी 26 चल रहा है, 15 साल ही हुआ है, ठीक है। 15 साल में कितना कंसिस्टेंट तरीके से रिकॉर्ड मतलब ये रिटर्न दिया है, अब देखिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है, ठीक है। 15 साल में 12,000% की रिटर्न दिया है और इसमें ह्यूज पोटेंशियल भी है। अच्छा, आज इसका भी रिजल्ट आउट हुआ, चलिए इसकी रिजल्ट भी थोड़ा चेकआउट करते हैं। सबसे पहले जून 2026 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 5,607 करोड़, जो पिछले साल जून 2025 में था 5,170 करोड़। अच्छा, क्वार्टरली बेसिस पे जो गिरावट हुआ है इनकम में 6,269 करोड़ से गिर के 5,607 करोड़, ये पहली बात नहीं है, जो आपको इसके पहले भी कहा था। कुछ कुछ सेक्टर में कुछ कुछ कंपनी के होता है कि क्वार्टर फोर बेस्ड, जैसे कि 2025 में भी हमने देखा था ड्रॉप हुआ था, तो सेम बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईयरली बेस पे ही कंपेयर करेंगे मेनली। अच्छा, मार्जिन की बात करें, कंपनी यहाँ पे मार्जिन पे इस बार सेम रखा है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, 7%, बट लग तो रहा था कि मार्जिन गिरेगा बिकॉज ऑफ एक्सपेंस बढ़ जाना या इन्फ्लेशन की वजह से, बट ओवरऑल कंपनी अच्छे से मैनेज किया चीज़ों को। तो जिस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 263 करोड़ हुआ, जो पिछले साल था मतलब जून 2025 में 237 करोड़। तो मतलब कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड था गिरावट वो तो हुआ है, बट ईयरली बेस पे कंपनी अच्छा काम किया और उस हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस वो भी बढ़ गया, 9.48 पे आ चुका है, ठीक है। तो इसका भी रिजल्ट वैसे अच्छा रहा। अच्छा, वैसे दोस्तों आज सीरियसएल का भी रिजल्ट आउट हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ पिछले वीडियो में। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो एक बार प्लीज जाकर चेकआउट जरूर करना। चलो, यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो चुका है, आज इन्हीं सब कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और बात याद रखना, कल संडे है, कल रविवार सुबह आप लोगों के लिए Q&A वीडियो आएगा। तो आप में से कोई अगर इस चैनल के मेंबर्स हैं तो जरूर आपका जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है Q&A सेशन के लिए, इस वीडियो के नीचे या कोई वीडियो के नीचे आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, जो कि मैं पिक कर लूंगा। और दोस्तों, आप में से कोई अगर अभी भी मेंबरशिप नहीं लिया तो चैनल पे विजिट करके ज्वाइन बटन पे प्रेस करके मेंबरशिप ले सकते हो, बहुत ही सस्ता है, जिसके थ्रू आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, Q&A सेशन में पार्टिसिपेशन, स्टॉक सजेशन जैसे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे मैं कहूँगा जो प्लैटिनम कार्ड है उसको लेने की कोशिश करना, वहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे प्लैटिनम कार्ड, बट एंट्री लेवल पे ब्रोंज कार्ड भी आप ले सकते हो, ठीक है। प्राइस बहुत ही कम है, आप समझ पा रहे हो कि 59 रुपीज से मेंबरशिप शुरू हो रहा है, मतलब इससे मतलब नीचे ऑप्शन भी नहीं था एक्चुअली, ठीक है। तो मेंबरशिप ले लेना जरूर। और बाकी दोस्तों एक और बात, जितने भी हमारे प्लैटिनम कार्ड के मेंबर्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे विजिट करके देख लेना कि किस प्रोसीड्योर में पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, वहाँ पे मैं प्रॉपर्ली मेंशन कर दिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है। चलिए दोस्तों, वैसे आज 1 तारीख, जैसे कि आपको पता होगा हर एक महीने की 1 तारीख को कार की सेल्स की नंबर आउट होता है, ठीक है। मैं आपको टाटा मोटर्स पिछले वीडियो में दे चुका हूं। अभी हम बात करेंगे, रिकॉर्ड सेल पे पहुंचा है मारुति सुजुकी इस बार। चलिए रिपोर्ट में आपको थोड़ा दिखा देता हूं, देखिए मारुति सुजुकी रिकॉर्ड्स 42.4% ग्रोथ इन डोमेस्टिक सेल्स इन जुलाई, हिट हाईएस्ट एवर 2 लाख यूनिट। भाई मारुति सुजुकी अलग लेवल पे खेल रहा है, 42% की ग्रोथ, मतलब समझ पा रहे हो मारुति सुजुकी कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है या ग्रोइंग कंपनी नहीं है, बड़े कंपनी है, जाइंट कंपनी। 42% की मैसिव ग्रोथ रखा है कंपनी इस बार, 2,123 यूनिट की सेल किया है। और टोटल अगर हम बात करें जो सेल हुआ है 2,41,421 यूनिट टोटल, मतलब एक्सपोर्ट डोमेस्टिक सब कुछ मिला के बहुत शानदार काम किया। और डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो लगभग 1,96,223 यूनिट की सेल किया है। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें सिर्फ 3,920 यूनिट की सेल किया है। सो ओवरऑल बात करें मैं कहूँगा नंबर बहुत शानदार रहा। तो आशा रखता हूँ कि ऑटो सेक्टर में एक और रिकवरी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, टाटा तो मैं आपको दे चुका हूँ, अब बात करेंगे टाटा की स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर महिंद्रा की। महिंद्रा का भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहा। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर सेल राइज 20%। तो महिंद्रा की तरफ से दोस्तों आज सिर्फ ट्रैक्टर के ही सेल्स की नंबर आउट हुआ, 20% की ग्रोथ हुआ, जिसमें लगभग 34,420 यूनिट कंपनी ने बेचा है, जो पिछले साल ये फिगर था 28,708 यूनिट, इस बार बढ़ के 34,420 यूनिट पे पहुंच चुका है, ठीक है। काफी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला, खास करके डोमेस्टिक मार्केट में 21% की ग्रोथ रखा। और एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, इस बार एक्सपोर्ट थोड़ा कम हुआ, सिर्फ 3% की ग्रोथ, पर डोमेस्टिक मार्केट से बहुत अच्छा इस बार काम किया है महिंद्रा ने, ठीक है। महिंद्रा की इस बार तो हमने देखा
ऑलरेडी आई थिंक इसका रिजल्ट आउट हुआ है, नहीं हुआ है, याद नहीं आ रहा शायद। नहीं, महिंद्रा का तो रिजल्ट आउट हुआ है, मैं आपको अपडेट भी दिया था, रिजल्ट अच्छा रहा। सो शेयर अभी चलने की मूड पे भी है। बीच में 3,400 के आसपास थोड़ा हडल फेस किया था मई पे, अभी फिलहाल इस लेवल को अगर क्रॉस कर लिया तो आगे आने वाले टाइम पे शेयर क्रॉस कर जाएगा आगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों, और कल संडे की एक भी अपडेट मिस मत करना। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।